आगे बढ़ते हुए देश में CAA और नए वक्फ कानून लागू होने के बाद अब बारी है एक देश एक चुनाव 3.0। मोदी सरकार की घोषणा पत्र में शामिल एक देश एक चुनाव को लागू करने की तैयारी अब तेज हो गई है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भी तारीख बता दी है। रिपोर्ट में पूरी खबर। एक देश एक साथ चुनाव, ये चर्चा होनी चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन का ऐलान पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में लाल किले की प्राचीर से कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसके फायदे भी बता चुके हैं, लेकिन देशवासियों को अब भी एक देश एक चुनाव का इंतजार है। हालांकि मोदी सरकार इसे लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक ही दिन या एक तय समय सीमा में कराए जाए। यही वजह है कि मोदी सरकार एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। समय समय पर मोदी के योद्धा इसके लाभ भी बता रहे हैं। CM योगी ने कहा कि बार बार चुनाव कराने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। जो अस्थिरता, जब भी राजनीतिक अस्थिरता का दौर चलता है, उसका खामियाजा देश की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर था, कितना कमजोर था, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। भारत के लिए ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देश में आजादी के बाद से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। 1952, 1957, 1962 और 1967 में दोनों चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन और अन्य कारणों से चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। मोदी सरकार ने इन्हीं बातों का हवाला देकर वन नेशन वन इलेक्शन का दांव चला है, लेकिन विपक्ष को इससे अपने अस्तित्व पर खतरे का डर सता रहा है और इसलिए विरोध के स्वर मुखर हैं। लेकिन मोदी सरकार ने इस ओर कदम बढ़ा दिया है और इसको लेकर अब रुकने थमने के मूड में नहीं नजर आ रहे। हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है। डेमोक्रेसी में ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। विपक्ष की टेंशन बढ़ गई है। लोकतंत्र को मजबूती देने वाली प्रक्रिया को विपक्ष बीजेपी की मजबूरी बताने में लगा है। चुनावी खर्च और समय बचाने के तर्क पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद JPC में भेज दिया गया। यही वजह है कि CM योगी ने विपक्षी पार्टियों को आईना दिखाते हुए बता दिया है कि एक देश एक चुनाव से अपराध पर अंकुश लगेगा, देश की तरक्की होगी। ये राजनीतिक अस्थिरता और बार बार चुनावों का दुष्परिणाम है, जिसमें ये माफिया राज पनपा है। प्रदेश के संसाधनों में लूट खसोट हुई है, अराजकता फैली है, विकास बाधित हुआ है, हर एक क्षेत्र में विकास बाधित हुआ है। एक देश एक चुनाव पर बनी ड्राफ्ट अभी JPC कमेटी के पास है। उम्मीद है सरकार जल्द ही इसे लागू करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हुए देश में CAA और नए वक्फ कानून लागू होने के बाद अब बारी है एक देश एक चुनाव 3.0। मोदी सरकार की घोषणा पत्र में शामिल एक देश एक चुनाव को लागू करने की तैयारी अब तेज हो गई है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भी तारीख बता दी है। रिपोर्ट में पूरी खबर। एक देश एक साथ चुनाव, ये चर्चा होनी चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन का ऐलान पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में लाल किले की प्राचीर से कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसके फायदे भी बता चुके हैं, लेकिन देशवासियों को अब भी एक देश एक चुनाव का इंतजार है। हालांकि मोदी सरकार इसे लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। साथ
ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक ही दिन या एक तय समय सीमा में कराए जाए। यही वजह है कि मोदी सरकार एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। समय समय पर मोदी के योद्धा इसके लाभ भी बता रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि बार बार चुनाव कराने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। जो अस्थिरता, जब भी राजनीतिक अस्थिरता का दौर चलता है, उसका खामियाजा देश की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर था, कितना कमजोर था, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। भारत के लिए ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देश में आजादी के बाद से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। 1952, 1957, 1962 और 1967 में दोनों चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन और अन्य कारणों से चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। मोदी सरकार ने इन्हीं बातों का हवाला देकर वन नेशन वन इलेक्शन का दांव चला है, लेकिन विपक्ष को इससे अपने अस्तित्व पर खतरे का डर सता रहा है और इसलिए विरोध के स्वर मुखर हैं। लेकिन मोदी सरकार ने इस ओर कदम बढ़ा दिया है और इसको लेकर अब रुकने थमने के मूड में नहीं नजर आ रहे। हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है। डेमोक्रेसी में ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। विपक्ष की टेंशन बढ़ गई है। लोकतंत्र को मजबूती देने वाली प्रक्रिया को विपक्ष बीजेपी की मजबूरी बताने में लगा है। चुनावी खर्च और समय बचाने के तर्क पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जेपीसी में भेज दिया गया। यही वजह है कि सीएम योगी ने विपक्षी पार्टियों को आईना दिखाते हुए बता दिया है कि एक देश एक चुनाव से अपराध पर अंकुश लगेगा, देश की तरक्की होगी। ये राजनीतिक अस्थिरता और बार बार चुनावों का दुष्परिणाम है, जिसमें ये माफिया राज पनपा है। प्रदेश के संसाधनों में लूट खसोट हुई है, अराजकता फैली है, विकास बाधित हुआ है, हर एक क्षेत्र में विकास बाधित हुआ है। एक देश एक चुनाव पर बनी ड्राफ्ट अभी जेपीसी कमेटी के पास है। उम्मीद है सरकार जल्द ही से लागू करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हुए देश में सीएए और नए वक्फ कानून लागू होने के बाद अब बारी है एक देश एक चुनाव 3.0। मोदी सरकार के घोषणा पत्र में शामिल एक देश एक चुनाव को लागू करने की तैयारी अब तेज हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तारीख बता दी है। रिपोर्ट में पूरी खबर। एक देश एक साथ चुनाव, ये चर्चा होनी चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन का ऐलान पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में लाल किले की प्राचीर से कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसके फायदे भी बता चुके हैं, लेकिन देशवासियों को अब भी एक देश एक चुनाव का इंतजार है। हालांकि मोदी सरकार इसे लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक ही दिन या एक तय समय सीमा में कराए जाए। यही वजह है कि मोदी सरकार एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। समय समय पर मोदी के योद्धा इसके लाभ भी बता रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि बार बार चुनाव कराने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। जो अस्थिरता, जब भी राजनीतिक अस्थिरता का दौर चलता है, उसका खामियाजा देश की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर था, कितना कमजोर था, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। भारत के लिए ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देश में आजादी के बाद से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। 1952, 1957, 1962 और 1967 में दोनों चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन और अन्य कारणों से चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। मोदी सरकार ने